नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 जून 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट की क्या अपडेट है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीटेट और यूपी टेट कब तक होगा, प्रत्यावेदन छात्रों को लेकर क्या अपडेट्स है, यूपी डीएलएड लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म, सीटेट का एग्जाम कब तक होगा। अब दोस्तों सबसे पहले सारी ऑफिशियल वेबसाइट हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर पहले यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए। 15 जून रविवार तक का डेट यहाँ पर देख सकते हैं। 15 जून 2025 सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट एक्टिविटी में जब तक सीटेट, ठीक है, जुलाई 2025 का लिंक नहीं दिखता तब तक हमें वेट करना है। बाकी दोस्तों dletresult.com ऑफिशियल वेबसाइट 15 जून 2025, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए डीएलएड बीटीसी ऑल सेमेस्टर रिजल्ट। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका जो रिजल्ट आएगा dletresult.com, इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, आसानी से। और यहाँ पर आपको अपना कोई पुराना रिजल्ट भी देखना है तो ये देख सकते हैं। पीजीटी के बाद अब टीजीटी परीक्षा के भी टलने के आसार देख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम अगर ऐसे ही टलता रहेगा तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी। प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा 3 बार स्थगित होने के बाद अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस हफ्ते बैठक कर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। मतलब निर्णय पेपर लेने को लेकर नहीं यार, ये सब टाल रहे हैं। इससे पूर्व आयोग टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित कर चुकी है और अब यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है। वही पीजीटी परीक्षा तीसरी बार स्थगित कर अगस्त के अंत में प्रस्तावित की गई है। आयोग ने पीजीटी परीक्षा की नई तिथि अभी घोषित नहीं की है। स्थगित होने से पहले पीजीटी परीक्षा 18 व 19 जून को निर्धारित थी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी से पहले पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी है। ऐसे में टीजीटी परीक्षा सितंबर में कराई जा सकती है। हालांकि आयोग ने अब तक कोई भी अधिकृत घोषणा नहीं की, लेकिन टीजीटी परीक्षा भी तीसरी बार टलने के आसार बने हुए हैं। फिलहाल दोस्तों इन दोनों परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थी 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3,543 पदों पर भर्ती के लिए 8 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन किया और 624 पदों के लिए 4.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया। देख सकते हैं बेरोजगारी को कोई नहीं सुन रहा है। 60,244 चयनितों को नियुक्ति पत्र आज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को रविवार को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। नीट यूजी 12.36 लाख सफल अभ्यर्थियों में 7.22 लाख बेटियां हैं। राज्यों में यूपी अव्वल है। नीट यूजी में न्यूनतम कट ऑफ 144 है। देख सकते हैं भाई अब कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। अब आपके सामने सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम को लेकर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है प्रत्यावेदन को लेकर, ठीक है। अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, याद रखिएगा लाइफ में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तभी आपका फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप डीएलएड कर रहे होंगे, आपके 3 बार बैक लग गई, आप भूल गए। हमें भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बैक लगती किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको पढ़ाई करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेल होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देने आए ना, भाई गजब का नंबर लेके आते हैं। मतलब पहली बार 5 नंबर लाए 25 में, तो दूसरी बार सीधे 20+ ले आए। ऐसा हो सकता है, मतलब बच्चों ने पूरी सीरीज रट्टा मार दी, ऐसा कर दिया। एक जुनून होता है, गुस्सा होता है कि चलो हम करके दिखाएंगे। एक बात याद रखिएगा, डीएलएड का सिलेबस कोई बहुत कठिन नहीं होता, ये आप जानते हैं। आप एक रियलिटी ये है ना, अगर डीएलएड का एग्जाम जैसे 3 दिन में ना होता, पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दूसरे दिन आपका 3 पेपर होगा, तीसरे दिन आपका 3 पेपर होगा। 3 दिन में 8 पेपर। अगर एक दिन में एक पेपर होता, 8 दिन में 8 एग्जाम होता ना, यकीन मानिए दोस्तों, जो अभी कम से कम 2 लाख बच्चों में से, ठीक है, 1 लाख बच्चे फेल होते हैं ना, तब ऐसा कोई भी केस नहीं बनेगा, तब मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम लोग को पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो फिर मजा नहीं आने वाली। और देखते हैं, तो जो ये 1 लाख बच्चे फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो बच्चे सोचते हैं ना कि जैसे हम ग्रेजुएशन में एक रात पढ़कर पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक रात में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। मान लीजिए आप रात होगी तो आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है। अब बताइए, तीनों सब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चों की मैथ कमजोर है तो भाई वो मैथ पे पूरा फोकस करेंगे, उसी चक्कर में उनका विज्ञान सामाजिक अध्ययन खराब होता है। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट का एग्जाम पीएनपी अगर कराए तो आप
लगभग ना के बराबर फेल हो गए। अब फेल ही नहीं होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको फेल कर पाना। ठीक है, और पीएनपी एक दिन में एक पेपर कराएगी नहीं, उसका रीजन क्या है, आप लोग का जो सेंटर जाता है वो कहाँ पर जाता है, सरकारी विद्यालय में। ठीक है, तो देखिए करने के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। पता है क्या, एक रणनीति बनाई जा सकती है। जैसे समझ लीजिए अभी हमारा तारीख है 15 तारीख जून। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, मान लीजिए 1 जुलाई से आपका ये एग्जाम स्टार्ट कराएं, 1 तारीख को दोस्तों बाल विकास का रख दिया जाए। ठीक है, और एक तरफ दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पहला सबमिट कर दिया जाए। ऐसा कर दिया जाए, मतलब सुबह मीटिंग में फर्स्ट सेमेस्टर कर दिया जाए, सेकंड मीटिंग में थर्ड कर दिया जाए। तो ऐसे टोटल आपका कितना दिन लगेगा, 8 दिन में पेपर खत्म हो जाएगा। अभी दोस्तों हमारा पेपर खत्म होने में 6 दिन का समय लगता है। ठीक है, 3 दिन पहले फर्स्ट का हो जाएगा, फिर 3 दिन थर्ड का। तो एक ये रणनीति कर सकते हैं, एक दिन में 2 पेपर, जो मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा समय लगेगा लेकिन ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, इस तरह होगा ना, तो बच्चे कम से कम फेल होंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे। हर जगह यही होता है, सिर्फ डीएलएड ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जहां पर एक दिन में आपको 3 एग्जाम देना पड़ता है, और उसी वजह से आपकी बैक लगती है, आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों की मैथ कमजोर होती है, देखिए मैथ पर विशेष फोकस करना है। अगर आप लोग मैथ में फेल होते हैं, हमने तो आपके लिए भाई इतनी वीडियोस बना दी ना, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आपको मैथ की वीडियोस चाहिए तो मैसेज करिएगा 8738079216, 8738079216। ठीक है, मैसेज करिएगा। हमने मैथ की 14 वीडियोस बना रखी है चैप्टर वाइज, 14 मॉक टेस्ट बना रखा है, उसके बाद एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट बना रखा है, उसके बाद सीरीज से मैथ की वीडियोस बना रखी है। मतलब कितना पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो पढ़िए, उसका फायदा उठाइए, पेपर में अच्छा स्कोर करिए, लापरवाही मत करिएगा। अभी आप लोग सीटेट की तैयारी में मत जाइए। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे सर सीटेट की तैयारी में जाए। देखिए होता क्या है, जब आप लोग सीटेट की तैयारी में जाते हैं तो उसका सिलेबस तो छोटा होता नहीं, उसमें भी आपको सही से समय देना पड़ता है। कम से कम आप डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लीजिए, उसके बाद सीटेट में जाइएगा, तब आपको मजा भी आएगा। लेकिन अगर अभी आप तुरंत सीटेट में चले आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं निकला, पहले एक बार डीएलएड को आप जान तो जाइए। देखिए होता क्या ना, किसी चीज को आप एक बार जान जाते हैं तो वो चीज आपको आसान लगने लगती है। पहले डीएलएड को आप आसान कर लीजिए, उसके बाद फटाफट सीटेट यूपी टेट हर जगह आप जाएंगे, पास होते हुए निकल जाएंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का नुकसान हो, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत तो जबरदस्त करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़े नहीं काम चलता है। लगे रहिएगा दोस्तों, तैयारी करते रहिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट बहुत ही जल्द आ सकती है, स्पेशली बैक पेपर का एक एग्जाम हो जाना चाहिए, ताकि बिहार में जो वैकेंसी आएगी 4.0, उसमें डीएलएड के सभी बच्चे फेल प्रशिक्षु उनको मौका मिल जाए। अगर आपकी कोई बैक पेंडिंग रहेगी, अगर आपका सीटेड भी निकल गया लेकिन कोई बैक है, तो आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों बैक पेपर का एग्जाम जल्दी कराया जा सकता है। सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट अब किसी भी वक्त आने वाला है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।